बिल्कुल सही है। अभी तो उसका अक्का तो भी बाकी है, अक्का का नंबर आने वाला है। आगे जितने भी आम आदमी पार्टी के कोर्ट में जाए, उनको साबित करे और जो गलत पकड़ा है उनको भी अंदर करवाए। एक अच्छा, ये सिर्फ विपक्ष के लिए, ये तुम्हें सबके खोट है। चाहे बिहार चले जाइए, लालू यादव याद है ना, अगर आपके पास जमीन है जमीन। दोस्तों मैं संजना जायसवाल, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के सीपी में, कनॉट प्लेस में, और यहाँ लोगों से उनके व्यूज़ जानेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में, और आज का टॉपिक हमारा यही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए ये क्या एक बीजेपी की चाल है इंडिया के लिए, या ये एक प्रहार है बीजेपी का? बीके पोदार। तो कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि मोदी जी की एक साजिश है इनके खिलाफ, या एक प्रहार है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रहार की बात कर रहे हैं आप। क्या मोदी जी ने कहा था कि भैया ये दारू वाला घोटाला करो? क्या मोदी जी ने कहा था लीकर स्कैम लाओ केजरीवाल जी? क्या मोदी जी ने कहा था पाठशाला की आप बात करते हो, पाठशाला की बात मत करो, मधुशाला की बात करो? मोदी जी ने कहा था क्या मोदी जी ने कहा था मधुशाला की दलाली आप खाओ? क्या मोदी जी ने कहा था 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करो? आप क्या तथ्यहीन आरोप लगाते हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री को चाइना को ठोकना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को सबक सिखाना होता है, उसके ऊपर काम कर रहा है। अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री तो कनाडा के प्रधानमंत्री की हालत खराब हो जाती है इनको देख के। इनके ऊपर लगेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया पार्टी है उससे मोदी जी बौखला गए। विपक्ष खुद में खत्म हो गया है ये गठबंधन करके। ये गठबंधन करके विपक्ष खुद में खत्म। अच्छा बताइए, विपक्ष कौन? विपक्ष का चेहरा कौन? चेहरा है कोई? ये कहते हैं हम जी गठबंधन में। पूछिए चेहरा कौन है? कोई इनके पास चेहरा नहीं है। पूछिए इनसे तुम्हारा नेता कौन? कोई नेता नहीं है। पूछिए इनकी नीति क्या है? इनकी कोई नीति नहीं है। पूछिए इनकी नीयत क्या है? नीयत में सबके खोट है। चाहे बिहार चले जाइए, लालू यादव याद है ना, अगर आपके पास जमीन है जमीन तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। चले जाइए बंगाल, लोकतंत्र तो खत्म है। लोग यहाँ माइक नहीं आप लगा सकते किसी के मुंह पे। चले जाइए हमारे दिल्ली में आ जाइए, या दिल्ली में आ जाइए, यहाँ तो मोदी जी की छत्र छाया तो माइक भी उठा रहे हैं। नहीं तो पूछिए डीटीसी के जो हमारे कर्मचारी भाई है, तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको, ये हाल है। ये मोदी जी के बराबरी करेंगे क्या आप? ये इनके बस की नहीं है। ये अगर ओबामा जी को भी बुला लेना तो भी हमारे मोदी जी बड़े शेर आदमी है। ये गठबंधन वाले ओबामा जी को बुला ले प्रचार करने। गठबंधन का कहना ये भी है कि अगर ये गठबंधन में है, जब तक ये करप्ट है और ये मतलब ऐसी गिरफ्तारी चलती रहेगी, अगर ये बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो ये दूध के धुले हो जाएंगे। आप चलाइएगा जरूर। मोदी जी ऐसी ज्वाला है, मोदी जी ऐसी ज्वाला है, ईमानदारी की ऐसी ज्वाला है, उनके बगल में किसी भ्रष्टाचारी के बैठने की हिम्मत नहीं। उस ईमानदारी की ताप को कोई भ्रष्टाचारी सहन नहीं कर सकता। ये भ्रष्टाचारी उनके बगल में बैठेंगे, आप सोच भी कैसे सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं, किसी भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं कि मोदी जी के बगल में बैठ जाए। कट्टर ईमानदार है वो। मतलब इसे सच मानते हैं जो गिरफ्तारी की गई है वो सही किया गया है? नहीं, हम सच क्या मानेंगे? एक चीज बताओ, देश में एजेंसियां तय करती है कि कौन चोर है कौन क्या है। अब ये सरकार पे मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो गलत भी गिरफ्तारी कर लिया ईडी ने, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सब मानते हैं, हाई कोर्ट को सब मानते हैं, बड़े बड़े जज बैठे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा है, इनके पास 2 स्टेट में सरकार है, इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, तो वो जाए फिर वहाँ पे कोर्ट में जाए, उनको साबित करे और जो गलत पकड़ा है उनको भी अंदर करवाए। एक अच्छा, ये सिर्फ विपक्ष के लिए क्यों विपक्ष को ही क्यों पकड़ रहे हैं? ये बीजेपी पार्टी के अंदर भी तो हो सकता है कि मुझे हो सकता है। इनकी भी जांच आप क्या बोल रहे हो सकता है मतलब क्या होता है? विपक्ष का क्या काम है? यदि वो चोरी किया है, विपक्ष का काम होता है जो सरकार यदि चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उनको आप उजागर करो। यदि आप उस पर केस डालो, जिसे किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई कुछ आरोप लगाता है तो मानहानि का केस डालते हैं ना। यदि विपक्ष के ऊपर कोई आरोप है तो उस मिनिस्टर का वो निकालो इनके पास और आप कोर्ट में जाओ, जनता के सामने जाओ। पहले तो केजरीवाल जी के पास इतना बड़ा लिस्ट था, नितिन गडकरी चोर है, अरुण जेटली जी चोर है, फिर वो कोर्ट में गए, बड़े बड़े सर माफ कर दो मेरे से गलती हो गई, तो फिर इनके पास वो लिस्ट कहाँ गया? जो लिस्ट लेके आए थे उन्हीं के साथ तो फोटो खिंचा रहे 17 का। भाई इसके ना तो साजिश है ना, ये है जैसा कर्म किया वो फल भुगतना पड़ता है। उसने कर्म ऐसे किए हैं। आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे के अंदर थे तब आपने देखा नहीं होगा इसकी शक्ल कैसे थी ये लोगों की।
अब खा खा के हो गए टोरे मटूरे, आज हो गए छोले भटूरे जैसे, और पहले कैसे थे, सड़ी हुई मूढ़ी जैसे थे। वो इतने भ्रष्टाचार किया है, वही आए थे क्यों थे, भ्रष्टाचार के पैसे खा रहे हैं। खा रहे हैं ना। आप ये बताओ, जब चप्पल पहनने की नहीं थी, ये खुद कह रहे थे कि चप्पल फूटी चप्पल से हम राजनीति करेंगे। अब ये सब गाड़ी ने, घोड़ा ने, बंगला ने कहाँ से आ रहा है। तो इनकी ये गिरफ्तारी सही थी आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही है। अभी तो उसका अक्का तो भी बाकी है, अक्का का नंबर आने वाला है। आगे जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी समर्थक है सभी आएंगे धीरे धीरे। समर्थक का कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें खाया ना वो आएगा, वो इसका हक्का है ना, उसका नंबर आने वाला है। जो चार्टर प्लेन से वहीं से पैसे आए थे, वो तो उसने गवाही ने, सरकारी गवाही ने बता दिया कौन सा फ्लैट में आए थे, कितने रुपये आए थे। वो चार्टर प्लान से आया फंड, वो फंड गया कहाँ, जो दारू बेची है, दारू का पैसा आया है, हाँ वो पैसा आया तो वो कहाँ यूज हुआ। आप ये बताओ, मैं इलेक्शन के टाइम गुजरात गया था, वहीं तो आम आदमी पार्टी ने, क्षेत्रीय पार्टी थी उस टाइम पे, जितना बीजेपी ने पैसा नहीं यूज किया इतना आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष को बीजेपी खत्म करना चाह रही है। हाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी खत्म करना चाह रही है विपक्ष। वो अपने कर्मों से मिट रहे हैं, कोई ऐसे नहीं मिटा रहे, कोई किसी मिट जाएगा, कोई नहीं मिटेगा, अपने कर्मों से मिटता है सब। ये गलत बात है कि वो उसको मिटा रहे। क्यों मेरे आपके घर में ईडी का छापा पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, मेरे घर पे नहीं पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा, क्यों उसके ऊपर पड़ रहा है? जहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है कुछ माल भी मिलता है। आज दिन जगह जहाँ ईडी सीबीआई गई है, खाली हाथ नहीं लौटी है, कुछ न कुछ लेके आई है। और ये भी कहा जा रहा है अगर विपक्ष के कोई भी नेता बीजेपी में शामिल होते तो वो दूध के धुले होते, अभी वो हाँ इसका भी बात बताऊं। जैसे कि अजीत सिंह उसको लिया था बीजेपी ने, उसके 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, 70,000 करोड़ का घोटाला बोला था। बिल्कुल आपको मैं सच्चाई बोल, यही पॉइंट सुनना चाहती थी।